अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, दोस्तों और साथी नाजरीन। इस हफ्ते के फ़िक्र नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। हिंदुस्तान हमारा मुल्क आज़ादी के 75 साल मना रहा है। मोदी साहब ने कहा है कि जिन्होंने आज़ादी के 75 साल के मौके पे आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे, और लोगों से उन्होंने अपील की है, उनके फ़ौरन जो सुनने वाले थे उन्होंने अपने फ़ोन का डिस्प्ले भी बदल लिया है और नेशनल बल्कि तिरंगे को अपना डीपी पिक्चर भी बना लिया है। घर पर तिरंगा लहराने की भी आज़ादी है, और इनको देखते हुए केसीआर साहब कब पीछे रहने वाले थे। उन्होंने कहा कि 8 से 15 अगस्त तक तेलंगाना की सरकार आज़ादी का अमृत महोत्सव या 75वां जश्न आज़ादी मनाएंगे। गांधी फिल्म की नुमाइश की जाएगी थिएटरों में, ताकि वो थिएटर्स में आरएसएस का और गांधी जी का जो रिश्ता है, यानी कातिल और मकतूल का जो रिश्ता है, वो उजागर करने की उन्होंने एक कोशिश की है। मगर 75 साल गुजरने के बाद भी आज ये सवाल पूछना पड़ रहा है कि क्या हिंदुस्तान की 140 करोड़ आवाम आज़ाद है? अगर आज़ाद है तो ये बात ज़रूर है कि जब गुलाम थे तब हम सब एक थे, हिंदुस्तानी थे, एक थे। अब आज़ादी के 75वें साल में या 75 साल से 8 साल पहले अगर हम देखेंगे तो 8 सालों में, इन 8 सालों में ख़ास तौर पे कोई हिंदू हो गया, कोई मुसलमान हो गया, कोई सिख हो गया, कोई ईसाई हो गया, कोई दलित हो गया, कोई बैकवर्ड क्लास हो गया। बहरहाल इस किस्म की जो अनेक तरीक़ों में, रंगों में, मज़हब के नाम पे जो बिगाड़ लाया गया है या डिवीज़न लाया गया है, मैं समझता हूँ कि इसको क्या हिंदुस्तान झेल पाएगा। ये बात और है कि गरीब के लिए आज कीमतें जो आसमान को छू रही हैं, वो सबसे बड़ी गुलामी का सबब बन रही है। वैसे अगर देखेंगे तो सियासी लोगों के लिए ईडी है और सीबीआई है, गुलाम बनाने के लिए उन्हें भी। वैसे सहाफ़ी हजरात भी कुछ कम नहीं हैं, वो भी आजकल काफ़ी हद तक परेशान हैं। उन्हें ग़ुलाम बनाने के लिए कभी चैनलों से इश्तिहारात रोकने की हिदायत दी जा रही है, तो कभी उनके ऊपर कहीं ना कहीं इतना शिकंजा टाइट किया जा रहा है कि बड़े बड़े जो एडिटर्स थे, चाहे वो अखबारात के हों या टेलीविज़न चैनल के हों, उनकी नौकरी जब ख़तरे में पड़ गई तो वो लोग अपना ख़ुद चैनल खोल के कभी यूट्यूब का सहारा ले रहे हैं तो कभी ट्विटर का सहारा ले रहे हैं। मगर शायद इसीलिए ये लोग अपनी आज़ादी को बताने के लिए ये सहारा ले रहे हैं। वैसे ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एनडीटीवी को काफ़ी परेशान किया है, मगर अभी तक तो एनडीटीवी डटा रहा है और अपनी जो बात है वो बिल्कुल कहते चला जा रहा है। ट्विटर पर ख़यालात पोस्ट करने वाले हों, या अयोध्या का दौरा करने वाले हों, या हाथरस के मुकाम पर जो गैंग रेप हुआ था उसका दौरा करने वाले हों, किसी न किसी तरीके से किसी को टेररिज्म के नाम पे, किसी को सेडिशन लॉ के नाम पे, किसी का फ़ोन पेगासस के नाम पे टैप किया जा रहा है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तरफ से कहीं ना कहीं सहाफ़ियों पे भी रोक लगाने की कोशिश हो रही है। अलगर्ज़ ये है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से आसाम तक सहाफ़ियों को टारगेट किया जा रहा है। 20 ऐसे खातून जर्नलिस्ट हैं, खातून सहाफ़ी हैं, जिनमें राना अयूब, अरफा खानम और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज काफ़ी हद तक परेशान हैं। उन्हें ट्रोल किया जा रहा है, बल्कि एक तो बीच में एक स्कैम निकला था जिसमें इनकी बोली तक लगाई गई थी। चाहे हाथरस के मामले में सिद्दीक कप्पन हो, जो दिल्ली से उड़कर यूपी जा रहे थे और उन्हें टेररिज्म के नाम पे, सेडिशन के नाम पे ये भी कहा गया था कि वो हिंदू और मुसलमानों के बीच में नफ़रत फैलाने के एक सबब बन सकते हैं, इसीलिए उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। वैसे अगर देखेंगे तो 2007 से हुकूमत जब यूपी में आई थी, 2007 से अब 22 तक अगर देखेंगे तो तकरीबन 600 ऐसे सहाफ़ी हजरात हैं जो क्रिमिनल केसेस का सामना कर रहे हैं, और ऐसे 48 के करीब जर्नलिस्ट हैं जिन्हें फिज़िकली अटैक किया गया था। जम्मू कश्मीर में क्रैकडाउन के नाम पे हो, इंटरोगेशन के नाम पे हो, रेड्स के नाम पे हो, या सेल फ़ोन जब्त कर लेने के वाक़यात हों, या प्रिवेंशन डिटेंशन के एक्ट के तहत काफ़ी हद तक, अगर 2022 की हम बात करेंगे तो फ़हद शाह वहाँ पे गिरफ्तार हुए थे, आसिफ सुल्तान को उन्हें अरेस्ट किया गया था, सज्जाद गुल को अरेस्ट किया गया था। इनको अवामी सेफ्टी के नाम पे या पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया, अगरचे कि उन्हें दूसरे केसेस में बेल हुई थी, लेकिन फिर
पब्लिक सेफ्टी एक्ट में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। 2021 की अगर हम बात करेंगे तो इंडिया में 106 मरतबा इंटरनेट शटडाउन हुआ था, और जिसमें सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में तकरीबन 85 बार इंटरनेट को मजदूद किया गया था या शटडाउन हुआ था इंटरनेट वहाँ पे। और पेगासस के नाम पे, जब पेगासस सॉफ्टवेयर की बात आई थी तो पेगासस के नाम पे तकरीबन 40 सहाफ़ी हजरात के फ़ोन टैप किए गए थे, कहीं उनका किसी न किसी से रब्त हो सकता है जो मुल्क की सलामती के लिए काम आ सकता है। तो बहरहाल ऐसे चीज़ें हुए हैं। हद तो ये है कि सहाफ़ी हजरात के साथ साथ कुणाल कामरा हो, मुनव्वर फारूकी हो या रशीदा तनेजा हो, जो काफ़ी मशहूर हैं स्टैंड अप कॉमेडियन हिंदुस्तान के, वो भी वक्त की हुकूमत की अगर कोई धज्जी उड़ाता है या मजाक उड़ाते हैं, उन्हें भी किसी न किसी मुकदमे के तहत, किसी न किसी सेक्शन के तहत उन्हें भी गिरफ्तार किया गया था। मुल्क में अगर देखा जाए तो 154 ऐसे केसेस हैं सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ जो पूरे हिंदुस्तान में आज भी दर्ज किए जा रहे हैं। 154 में 73 का ताल्लुक़ या 73 अरेस्ट या केसेस जो बुक हुए हैं, चाहे वो हुकूमत के पॉलिटिकल लीडर्स की तरफ से हों या बड़े बड़े कॉरपोरेट्स की तरफ से हों, ये ज़्यादातर बीजेपी के रियासतों में या बीजेपी हुकूमत जहाँ पे वहाँ पे हैं, या फिर बीजेपी के हलीफ पार्टियों के स्टेट्स में ऐसे केसेस बुक हुए हैं। आज़ादी के वक्त पे अगर देखा जाए तो सहाफ़ी या सहाफ़त जितनी वाक़ई में आज़ाद थी और जो लिखा करते थे, जो क़यामत सहाफ़ी अखबारात के ज़रिए दिए जाते थे, उसी की वजह से तो पब्लिक मोबिलाइजेशन हुआ था और हमें आज़ादी मिली थी। लेकिन आज आवाज़ पर भी पाबंदी है, मजाक, हंसी मजाक के ऊपर भी पाबंदी है, सहाफ़त को तो दूर से छोड़ दीजिए आप, लेकिन पॉलिटिकल राइवल्स पर भी पाबंदी है आज के ज़माने में। वैसे अगर हम हिंदुस्तान की बात करेंगे तो आज होना चाहिए था कि हिंदुस्तानियों को भूखमरी से आज़ादी होना चाहिए था। जो इफ़रात ज़र है जिसकी वजह से लोग परेशान हैं, और मैं ये कहूँगा कि तकरीबन 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ़ एक वक्त के खाने पे या 50 रुपये या 60 रुपये एक दिन को कमाते हैं, तो उनको आज़ादी मिलना चाहिए था। लेकिन हम अभी हिंदुस्तान को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बल्कि SC, ST, BC के नाम पे और पता नहीं और कौन से चीज़ों में बांटने की एक कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान में ये कहा जाता है कि तकरीबन जो रजिस्टर्ड अखबारात हैं वो 17,000 अखबारात हिंदुस्तान भर में हैं, 1 लाख मैगज़ीन्स रजिस्टर्ड हैं और 180 के करीब TV चैनल्स यहाँ पे हिंदुस्तानी ज़बानों में, इंग्लिश के अलावा हिंदुस्तानी ज़बानों में यहाँ पे हैं। इसके अलावा जो वेबसाइट्स की बात है अगर हम देखेंगे तो बेशुमार वेबसाइट्स हैं और बेशुमार फेसबुक के पेजेस हैं। इसके अलावा यूट्यूब चैनल्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। जब ज़रूरत थी मीडिया की तो मीडिया से बहुत ज़्यादा काम लिया गया था, अब मीडिया से ख़तरा नज़र आ रहा है और ख़ास तौर पे सोशल मीडिया से तो कहीं ना कहीं ख़त्म करने की एक साजिश रची जा रही है। बात हो रही थी, एक और बात मैं ये कह रहा था कि जो तरीक़े से जो बांटने की बात हो रही उसमें यह है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी अब सनातन धर्म का एक कोर्स राइज किया गया है। वैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी ये कोर्स गुज़िश्ता साल राइज किया गया था। इस मर्तबा भी सनातन धर्म के नाम से इस्लामिक स्टडीज़ के शोबे में एक सब्जेक्ट को इंक्लूड किया गया है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या मुसलमानों को रामायण और महाभारत के ताल्लुक़ से पढ़ने की ज़रूरत है, या आम हिंदुस्तानियों को रामायण और महाभारत या गीता, पुराणास और इस ताल्लुक़ से और मजहबी किताबों को पढ़ने की क्या हिंदुस्तानियों को ज़रूरत है, और ख़ास तौर पे मुसलमानों की। जबकि मैं ये कहूँगा कि आज मुसलमानों के घर में भी हर बच्चे को ये मालूम है कि अगर आप पूछेंगे बच्चे से कि राम कौन है तो वो बता सकता है, या राम की पत्नी कौन थी पूछेंगे तो सीता का नाम वो बच्चा ले सकता है। क्या सनातन धर्म की जगह इस्लामिक स्टडीज़ को आम करने की ज़रूरत नहीं थी? अगर हिंदुस्तान सेक्युलर मुल्क है, मुल्क रहेगा इंशाअल्लाह ताला, तो मैं समझता हूँ कि आज के ज़माने में ख़ास तौर पे जो मासूम गैर मुस्लिम हिंदुस्तानी हैं उन्हें इस्लामी तालीमात से वाकिफ़ करवाना ज़रूरी है, बजाय इसके कि वो ये समझते हैं कि नारे तकबीर अल्लाह अकबर का मतलब ये है कि हिंदुओं को गला काट दो, जबकि नारे तकबीर सिर्फ एक अल्लाह अकबर, अल्लाह इज़ ग्रेट का मामला है। लेकिन ये चीज़ होती है,
तो मैं ये कहूँगा कि जो आप सनातन धर्म के नाम से हो या हिंदू धर्म के नाम से अगर आप कोर्सेज राइज करते हैं, तो इस राइज करने में भी अगर देखा जाए तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की तरफ से जो मालिया फराहम किया जाता है, जो तनख्वाह दी जाती है लेक्चरर्स को, प्रोफेसर्स को, वो रोक कर आप कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटीज़ को आप अपने दबाव में लाकर ऐसे कोर्सेज राइज कर रहे हैं। जबकि ये बेहतर रहता कि अगर आप ठीक है आप पढ़ाइए, बल्कि मैं ये कहूँगा कि मुसलमान बच्चा बिल्कुल रामायण से, राम से, महाभारत में कौरव पांडव वेदास के ताल्लुक से मुसलमानों को मालूम है। क्या हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को ये मालूम है कि काबा क्या चीज़ होती है, मक्का क्या चीज़ होती है? यकीनन एक साहब निकल के मक्के में चले गए, तेलुगु रियासतों से उनका ताल्लुक़ है, लेकिन बात ये नहीं है। बात ये है कि वो तो अपनी चालाकी बता रहे थे या जो भी बता रहे थे, लेकिन बात ये है कि आम हिंदू भाइयों को ये बताने की ज़रूरत है कि इस्लाम में क्या चीज़ है। इस्लाम हिंदुस्तान में अगर फैला तो अखलाक की बुनियाद पे फैला है, ना कि तलवार के ज़ोर पे। तो ये बताने की ज़रूरत है। और मुसलमानों को भी ये चाहिए कि आप सही ढंग से, अगर हम मुसलमानों की या इस्लाम की अक्कासी करते हैं, हम अगर किसी को अखलाक से जीतते हैं, तो फिर वो भी मुसलमान को, इस्लाम को एक खदरे नज़र से देखेगा। अब हो रहा ये कि हम मुस्लिम इलाक़ों में अगर चले जाएंगे तो हर किस्म की इनडिसिप्लिन वहाँ पे दिखाई देता है। होना तो ये चाहिए था कि हम सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन कौम के नाम पे निकलना चाहिए था। हम टाइम मैनेजमेंट के ताल्लुक से एक अच्छे इंसान बन के बाहर निकलना चाहिए था। अगर हम प्रोफेशन की भी बात करेंगे तो प्रोफेशन में हम इतनी महारत रखना चाहिए था कि हम आगे वाले को मुतासिर कर सकें। ये चीज़ होना चाहिए था। ये हमारे में जो कमी आई है, मैं समझता हूँ कि हम कुरान को समझ के नहीं पढ़े हैं। अहादीस में जो चीज़, जो वाक़यात बयान किए गए हैं, उससे हम बिल्कुल नावाकिफ़ हैं या कम वाकिफ़ हैं। इसीलिए ये सब परेशानी आ रही है। यकीन मानिए कि जो जब जालिम हुक्मरान आप पे मुसल्लत होता है तो वो सिर्फ़ हमारी कोताहियों की वजह से होता है, अल्लाह उन्हें मुसल्लत करता है। तो मैं समझता हूँ कि अब वक्त है कि हम, चाहे वह आज़ादी का 75वां साल हो या नए साल का मुहर्रम के उसमें नए साल की शुरुआत करते हुए कम से कम एक सफ़ा कुरान का रोज़ाना उर्दू में पढ़ें अगर, तो हम कुछ समझ सकते हैं, कुछ सीख हासिल कर सकते हैं और सामने वाले को मुतासिर करने में, उसकी दिल में अगर कोई नफ़रत है उसको कम करने में हम कामयाब हो सकते हैं। मैं समझता हूँ कि इस हफ़्ते के प्रोग्राम को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। सोचिए, समझिए और इंशाल्लाह अमल करिए। माहौल में जो जहर फैला हुआ है उसको कम करने में हम एक कामयाब कोशिश कर सकते हैं। इस हफ़्ते मैं अपने प्रोग्राम को यहीं ख़त्म करता हूँ। इंशाल्लाह आइंदा हफ़्ते फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।